वीडियो 5O चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और आज हम इस वीडियो 5O में एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.6 फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। आपको इन ट्राइंगल्स के नेम बताने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल्स विथ लेंथ ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ये आपको साइड्स दी हैं इसकी। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कहना का मीन्स ये है, आपको साइड ऐसे दी हैं कि जैसे एक तो 7 सेंटीमीटर है, मान लो ये 7 है, ये 9 है और ये 8 है, ठीक है। ये 7, 9 और 8, इसकी तीनों साइड अनइक्वल हैं, 3 साइड अनइक्वल हैं। जब किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स अनइक्वल होती हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आपको मैंने बताया था। देखो, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती हैं तो मैंने आपको कल बताया था, कल एक्सप्लेन किया था, उससे पहले भी एक्सप्लेन किया है मैंने कई बार, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, उसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स अनइक्वल हैं तो ए ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स अनइक्वल इज कॉल्ड अ स्केलेन, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। तो कहना का मीन्स ये है, इसमें 7, 8, 9, तो इसलिए स्केलेन ट्रायंगल है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। फिर इसका बी पार्ट है, इसमें कहना है कि आपको क्वेश्चंस में अब क्या है, आपको फिगर में ट्रायंगल दिया है, ए ट्रायंगल दिया है ABC, ठीक है। ए ट्रायंगल ABC दिया है, इसमें AB कितना है, 8.7 है, और AC 7 है और BC 6 है, यानी कि इसकी तीनों साइड अनइक्वल हैं, ओके। इससे मैंने आपको बताया था, इससे इस सिंबल को बोलते हैं ट्रायंगल। बताया आपको मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसको, मैं बात को, ठीक। जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती हैं, 3 साइड अनइक्वल होती हैं, तो उससे बोलते हैं स्केलेन। सेम क्वेश्चंस हैं इसमें, 7, 8, 9, ऐसे इसमें 7, 6 और 8.7 तीनों अनइक्वल हैं, ठीक। अब आपको देना है, आप क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, इसका 1 का सी पार्ट है, कह रहे हैं। अब इसमें कह रहा है ट्रायंगल PQR सच डैट PQ, QR और PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड इक्वल हैं। तो जब भी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। अब स्टूडेंट्स, पेज का डी पार्ट है, कह रहे हैं अब डी पार्ट में सेम डी पार्ट ऐसी है। अब आपको मैंने बताया था आप स्टूडेंट्स कि अगर किसी ट्रायंगल का कोई सा एक एंगल, 1 एंगल राइट एंगल है, 90 अंश है, 90 डिग्री है, तो उसे बोलते हैं राइट ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का 1 एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो उसे बोलेंगे राइट ट्रायंगल, ओके। तो अब कह रहे हैं ट्रायंगल DEF विथ एम एंगल D कितना है, 90 डिग्री। कहने का मीन्स ये है कि ये D है, E है और F, ये कितना है, 90 है, तो इससे बोलेंगे राइट ट्रायंगल, ओके। फिर इसका ई पार्ट इसी तरह से, इसमें एक कंडीशन ये थी ई पार्ट में कि एक एंगल तो 90 है और एक्स वाई के, इसके वाई जेड के है, तो उसमें 2 कंडीशन बनेंगे। 2 कंडीशन ये है, सबसे पहले तो ये है कि वाई, जो एंगल वाई है वो 90 है, तो इसलिए बोलेंगे इसको राइट। और दूसरा कौन सा है, एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड, इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं। जब किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे बोलते हैं आइसोसेल्स, ठीक है, उसे बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप कह रहे हैं ट्रायंगल LMN विथ एंगल L विथ L 30 है, विथ और उसमें N और एंगल M है 70, एंगल N है 80। तो जब भी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स अनइक्वल हों या 90 अंश से छोटे हों, 90 डिग्री से छोटे हों, जैसे मान लो ये है, तो फर्स्ट कितना है, 30, 70 है, मान लो ये 30 है, 70 है और ये 80 है, ठीक है। इसमें तीनों के तीनों एंगल कितने हैं, 90 से छोटे हैं, 90 से छोटे हैं तीनों एंगल। तो जब भी किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल
तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, उसको आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया था। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। ठीक, मैच द फॉलोइंग। आप क्वेश्चन नंबर 2 में मैच द फॉलोइंग करने हैं, आपको सेल्फ करना है ये, आपको मैंने कहा है होमवर्क में है। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्राई करना। सेम क्वेश्चंस 1 की तरह हैं, लेकिन इसमें मैच करना है। 3 साइड्स अगर किसी एंगल की इक्वल होती हैं, 3 साइड अगर किसी एंगल की अनइक्वल होती हैं, तो उसे बोलते हैं स्केलन। देखो हिंदी है स्केलन इसमें, अगर किसी, ठीक है, स्केलन नहीं सॉरी, अगर 3 साइड्स अगर इक्वल हों तो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल। ठीक है, अगर तीनों साइड्स इक्वल ना हो तो उसे बोलते हैं स्केलन। तो इसका ये इस तरह, तो आपको इसके सामने ही है। ठीक है, सामने सामने लिखना है, सामने सामने मैच करना है, ऐसे नहीं करना है कि इसका ये फिर ये ऐसे। ओके, ध्यान रखना इस बात को। तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। और क्वेश्चन 3 देखते हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक, 2 तरीक़ों से आपको बताना है कि एंगल्स कैसा है, 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, 2 मेथड से बताने हैं आपको। और मैंने आपको बताए थे कि एक तो एंगल्स के बेस से देखते हैं और एक देखते हैं साइड्स के बेस से। ठीक है, इसमें दोनों दिए हैं, तो आपको दोनों बेस पे आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये फिगर्स दिया है, इस फिगर्स को देखकर बताना है। देखो अब स्टूडेंट्स क्या है, देखो ये 8 है, 5 है और 5 है। इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं। क्या है, अगर 2 साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी एंगल की, अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसको हम आइसोसेल्स ट्रायंगल्स बोलते हैं। और एक बात और, अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल या कोई भी तीनों एंगल 90 अंश से छोटे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने आपको कल बताया था, उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन था आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसमें 2 साइड्स इक्वल है लेकिन ये साइड इक्वल नहीं है। और इसमें मैंने बताया आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कि जो एंगल थे ट्रायंगल के वो 90 अंश से छोटे थे। ठीक है, 60, 70, 50, कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है। तो इस तरह से ये बताना है आपको। ठीक है, अब इसका बी पार्ट है राइट। अब देखो यहाँ 17 है, यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, कोई साइड इक्वल नहीं है। नंबर 1 बात, कोई साइड इक्वल नहीं है, सभी डिफरेंट है। लेकिन एंगल कितना है, 90 है। तो इसे बोलेंगे राइट एंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। स्केलन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई साइड इक्वल नहीं है, और राइट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, 1 एंगल 90 डिग्री है, इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ओके, अब इसका सी पार्ट है, ये 7 और ये 7। जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होता है, देखो ये एंगल 90 से बड़ा है क्योंकि यहाँ होता है 90 और ये 90 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं तो इसलिए इसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स आपको इसका सी, ये डी पार्ट है, ये एफ पार्ट है, सॉरी ई, और ये एफ, ये पार्ट आपको होमवर्क में आपको करना है। ठीक है, सेम ऐसे करने हैं, होमवर्क में सॉल्व करना है। ये फिगर बना के आपको इसके सामने ये लिखना है, ये फिगर बना के सामने ये जो भी मतलब टाइप है, जिस टाइप से है उसके सामने ये, तो ये एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, ये कॉपी में करना।